हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। आज मैं एक नए वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दो सूचनाएं भी देनी है और उन्हीं सूचनाओं को उद्देश्य में रख करके उन्हीं उद्देश्यों से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, सूचनाओं के उद्देश्य से। तो आइए, जो हमारी इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, एक हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है कर्मकांड की प्रायोगिक कक्षा। और इस कक्षा में हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से, जिसने कर्मकांड का ए भी नहीं पढ़ा है, जो कुछ नहीं जानता है और वो कर्मकांड सीखना चाहता है, और हमारी जो कक्षा रहेगी किसके लिए उपयोगी रहेगी, तो हर किसी के लिए, फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तीनों वर्ण, क्योंकि तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार भी होता है, तीनों वर्ण इसके लिए ग्राह्य रहेंगे। और ऐसे लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं जो अपना नित्य पूजन करना चाहते हैं, माने नित्य भगवान का पूजन करते हैं, तो कैसे करें, नित्य पूजन भी वो करने में सक्षम हो सकते हैं इन कक्षाओं से जुड़ के। तो हमारी ये जो कक्षा होगी, हमारे यह जो कक्षा प्रारंभ हो रही है, यह ऐसे कोई नहीं कि 1 महीने की, 2 महीने की, यह क्रम से चलती रहेगी। हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से अध्ययन चालू करेंगे। गणेश, पहले तो हम लोग कर्मकांड की जो बेसिक चीजें हैं, जिसमें देवार्चन के प्रकार कितने हैं, पंचोपचार क्या होता है, त्रियोपचार क्या होता है, दशोपचार, षोडशोपचार क्या होता है, और इसके साथ साथ 32 उपचार क्या होता है, 64 उपचार, इन सब के विस्तार से परिचय, या मानसिक उपचार पूजन होता क्या है, उस पर हम लोग सब विस्तार से चर्चाएं करेंगे एक एक पॉइंट पे। इसके बाद फिर हम लोग क्रम से देखेंगे देवार्चन के जो प्रकार हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कलश हो गया, कलश का लक्षण क्या होना चाहिए, कितना बड़ा आपको कलश लेना है, सप्तधान्य क्या होता है, सप्तधान्य का प्रयोग क्या होता है, सप्तधान्य के प्रकार क्या होते हैं, और सप्तमृतिका क्या होती है, इन सब का पूरा विस्तृत परिचय, सर्वौषधि, पंच पल्लव, अर्थात पंच पल्लव में कौन कौन से पल्लव आते हैं, पंचामृत, जो हम लोग पूजन में पंचामृत बनाते हैं, उसका क्या प्रमाण होना चाहिए, माने हमको दूध कितना लेना है, तो दही कितना है, फिर घी, मधु, क्रम क्या होना चाहिए, प्रमाण क्या होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद पंचगव्य, एक पंचामृत होता है, एक पंचगव्य होता है। पंचगव्य, उसमें गाय की ही 5 द्रव्य होते हैं, गोमूत्र, गोमय, तो किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, पंचगव्य का निर्माण कैसे होता है, फिर उसमें से उसका क्या प्रमाण है, ये सारा विषय, नवग्रह संहिता क्या है, ये सारे जितनी भी चीजें हम लोग क्रम से, ये जो हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है उनमें हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग पूजन से संबंधित बहुत सारी बातों को जानेंगे, किसको क्या चलाना चाहिए, किसको क्या नहीं चढ़ाया जाता है, और किसको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, अग्निवास कब नहीं देखा जाता है, शिववास कब नहीं देखा जाता है, ये सारी बातें, जितने भी बेसिक नॉलेज किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। फिर उसके बाद नांदी श्राद्ध क्या होता है, हम लोग पूरा नांदी श्राद्ध सारी चीजें क्रम से अध्ययन करते चलेंगे। पहले गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन, इस तरह से एक एक विषय लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो एक बार आप जुड़ेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद फिर कलश के ऊपर हम लोग नारियल रखते हैं, वह कैसे रखना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि बैठा के रखें, और पूजन के समय पत्नी का स्थान कब कहाँ होना चाहिए, कब कब पत्नी दाहिनी होगी, ये सारी चीजें प्रमाण के साथ हम लोग देखेंगे। कुशा की पवित्री कैसे बनती है, उसका महत्व क्या है, किस उंगली में उसको धारण किया जाता है, और उसके साथ साथ कलावा के साथ में बंधना चाहिए, सारी जितनी भी बातें हैं, आचमन कितने प्रकार का होता है, कब कब प्राणायाम करें, यदि हम धूप दीप जलाते हैं तो कहाँ रखें, कैसे रखें, उसके बाद कर्म पात्र को कैसे रखें पूजन के समय, ये सारी बातें हम लोग पहले कक्षाओं में चर्चाएं करेंगे। घंटी कब कब बजाए न बजाए, और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, नैवेद्य के क्या प्रकार हैं, पान पत्ता किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ से उसको थोड़ा, जितनी भी सब, हर जितने भी विषय हैं सबको पूरे एकदम विधि से हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ किसको क्या चढ़ाएं, क्या न चढ़ाएं, ये सब तो हम लोग देखेंगे ही। इसके साथ पूजन प्रारंभ कैसे करें, हम किसी यजमान के यहाँ जाएं तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, कैसे प्रारंभ करना चाहिए, उसके प्रारंभ में कौन कौन सी आवश्यक चीजें होती हैं जो ध्यान देनी चाहिए, पूजन की तैयारी कैसे करें, कौन सा पूजन है तो उसके लिए क्या तैयार हो, क्या तैयार करें, ये सारी बातें हम लोग इस कक्षाओं में देखेंगे बिल्कुल प्रारंभ से। तो सभी लोग प्रारंभ से जुड़े। और इसके बाद फिर गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन, नांदी श्राद्ध, सर्वतोभद्र, लिंग, जितनी भी वेदियां हैं, इनके बनाने की विधि, उनके मंत्र, वैदिक मंत्र, नाम मंत्र, सारे विषय देखेंगे। ये जो हमारी कक्षा प्रारंभ होगी, इसमें रुद्री ग्रह ये रुद्री और दुर्गा सप्तशती नहीं रहेगा, उसके लिए अलग रहेगा रुद्री दुर्गा सप्तशती। इसमें हम लोग कर्मकांड देखेंगे। रुद्री दुर्गा सप्तशती के लिए एक अलग कक्षा प्रारंभ होगी, उसमें हम लोग रुद्री और दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग जैसे
पहले ये जो कर्मकांड है पूजन की प्रारंभिक जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसको आप अध्ययन करके क्या है, जो भी आप कोई घर में पूजन करना चाहते हैं भगवान का तो कैसे करें वो भी आप सीख सकते हैं इसके माध्यम से। तो बहुत ही अच्छी कक्षा रहेगी हमारी यह। और फिर गणेश पूजन, कलश पूजन, हर विषय को धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। जो भी आप लोग के प्रश्न हो इसी नंबर पे आप स्क्रीन में दिख रहा है इस पे मैसेज करिए। कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। यदि व्हाट्सएप के मैसेज से आप संतुष्ट न हो तब कॉल करेंगे, और नहीं तो इसमें जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अपनी आप बात रख सकते हैं, तो उनका भी समाधान किया जाएगा। और भी कोई आपकी अन्य जिज्ञासा है उसको आप बताएं, उनका भी पूर्ण रूप से उनका समाधान होगा। तो और इसके बाद एक और प्रश्न हमारे सामने रहता है कि इसका शुल्क क्या रहेगा, इसमें हम क्या दक्षिणा क्या ली जाएगी आपसे। तो बिल्कुल सामान्य शुल्क रखने का विचार बन रहा है कि मंथली के हिसाब से आपका 500 या कुछ ऐसा दक्षिणा रहेगा, जिसमें आप उतनी क्या है कि फ्री रखने से भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फ्री में क्या है कि आप कुछ नहीं दिए रहेंगे, हाँ तो हमको आज जुड़ना है नहीं जुड़ना है कोई मतलब नहीं रहेगा। फ्री है तो हाँ जुड़ गए, 2 मिनट बाद रिमूव हो गए, इस तरह से रहेगा। लेकिन कुछ आप दे करके जब जुड़ेंगे तो उससे आपको उसका लाभ मिलेगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। क्योंकि मैं निःशुल्क अभी इससे पहले पढ़ा रहा था, लगभग 4-5 साल मैंने निःशुल्क पढ़ाया ऑनलाइन, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कभी लोग 200 जुड़ते थे तो कभी 10 जुड़ते थे। तो इस तरह से पढ़ाने वाला भी उतना संतुष्ट नहीं हो पाया और पढ़ने वाले तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए फिर से कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, तो इसमें कुछ सामान्य सहयोग शुल्क रखा जाएगा, बहुत अधिक नहीं रखा जाएगा। और यदि कोई उसको भी देने में असमर्थ होगा तो वो बताएगा, तो वो भी उसका प्रयास करेंगे ना के बराबर रहे। तो आज विराम करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर पूरा अवश्य करें, पूरा वीडियो देखें। कोई भी जिज्ञासा अन्य रहे तो इसी पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जी धन्यवाद।